फिर ब्लड या हार्ट बीपी से जुड़ी परेशानी, बालकनी हो, कोई किसी भी में इधर जाऊं या फिर इधर जाऊं। जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है वास्तु। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कोई ऐसी 5 एक्टिविटीज जो कि आपके भी घर में, फ्लैट में या फिर कार्यालय में हो सकती हैं। यदि वो है तो उनसे क्या परिणाम आपको मिलेंगे, तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और आज भी हम इस वीडियो में और वीडियो की तरह ही प्रमाणिक बुक, प्राचीन बुक जो है अपनी, ऐसे महमतम, बांसार, विश्वकर्मा प्रकाश, इन सब बुकों के माध्यम से जो गलत एक्टिविटीज हैं उनके क्या कहे गए हैं उन बुकों में, ये सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये एक मैप है ना। इस मैप में आज हम गलत एक्टिविटीज देखने वाले हैं, ठीक है ना। अभी सबसे पहली जो रॉन्ग एक्टिविटीज है वो है ईशान कोण में रसोई घर का होना, ठीक है। अब ईशान कोण को वास्तु में देवस्थान, जल तत्व और ज्ञान का क्षेत्र माना गया है, ठीक है। अभी महमतम में स्पष्ट लिखा है कि ईशान्य जलम स्थाप्यम ना वहिम तत्र कल्पयेत, अर्थात ईशान कोण में जल और शुद्ध कार्य होने चाहिए, वही अग्नि अर्थात रसोई घर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो महमतम ने यहाँ पर क्या बताया है कि ईशान कोण में जल होना चाहिए, देवी स्थान होना चाहिए, ठीक है ना, उसको खाली रखना चाहिए, जितना हो सके उतना कंस्ट्रक्शन कम होना चाहिए, ठीक है। अभी इधर क्या है, हमें अग्नि तत्व की चीजें जो है, अग्नि तत्व की जो एक्टिविटीज है वो हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाटर एलिमेंट की दिशा है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्थान बताया गया वो रसोई घर के लिए नहीं बताया गया है। जब रसोई घर यहाँ बनती है तो इसके क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, तो मन अशांत रहता है। क्यों? यदि हम वास्तु पुरुष को लगाकर देखें तो वास्तु पुरुष का जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो यानी कि मन अशांत रहेगा, गलत निर्णय लिए जाते होंगे, फिर पैसे आते आते रुक जाता है, बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता कमजोर होने लगती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट में रसोई घर होने से मिलती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सब ठीक है फिर भी कुछ ना कुछ अटकता रहता है, तो उसका बड़ा कारण ईशान कोण में रसोई घर या फायर एलिमेंट से संबंधित चीजें रखी हुई है। ईशान कोण में भारी सामान और स्टोर। अब दूसरी गलती भी ईशान कोण से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। ईशान कोण को हमें हमेशा खुला, हल्का और स्वच्छ रखना चाहिए, ठीक है ना। अभी मानसार में कहा गया है कि ईशान्य देव कार्याणि जलाधारम विशेषतः, अर्थात ईशान कोण देव कार्यों, जल और पवित्र गतिविधियों के लिए होता है। इस स्थान को हल्का और शुद्ध रखना चाहिए। लेकिन जब लोग यहाँ स्टोर, भारी अलमारी या फिर कबाड़ या फिर कोई भी भारी ऑब्जेक्ट या भारी एक्टिविटी कर देते हैं, तो परिणाम स्वरूप उनका भाग्य साथ नहीं देता, अवसर आते आते निकल जाते हैं, ईश्वर कृपा में कमी आ जाती है, जीवन में दिशा नहीं मिल पाती और कंफ्यूजन ही बना रहता है कि मैं इधर जाऊं या फिर इधर जाऊं, ये करूं या फिर ये करूं, ठीक है ना। यानी मेहनत बहुत और फल बहुत कम, ठीक है। अभी तीसरी जो एक्टिविटी है, रॉन्ग एक्टिविटी है, वो है अपनी अग्नि कोण में शौचालय का होना। तीसरी बहुत बड़ी गलती अग्नि कोण में टॉयलेट का होना। अभी अग्नि कोण यानी कि अग्नि तत्व, यह रसोई, चूल्हा, ऊर्जा का स्थान है, ठीक है ना। अभी विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा है आग्नेय मल संयुक्ते धन नाश भवेद ध्रुवम, यदि अग्नि कोण में मल स्थान, शौचालय हो तो धन का नाश निश्चित ही होता है। तो ये विश्वकर्मा प्रकाश ने कहा है। अब इसके दुष्परिणाम क्या है, जैसे पैसा टिकता नहीं है, क्योंकि आग्नेय कोण क्या है, अपनी पैसे की दिशा है। और अगर हम ग्रह को भी देखें तो आग्नेय कोण का जो स्वामी बनता है वो शुक्र बनता है, और शुक्र हमारा ग्रह के कारकत्व अनुसार पैसे का भी है, ठीक है ना। और काल पुरुष की कुंडली यदि हम लगाकर देखें तो शुक्र की जो एक राशि है, वृषभ राशि, वो दूसरे भाव में भी आती है, तो इसलिए वो धन का भी है। सप्तम भाव में 7वीं राशि आती है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, तो वो विवाह का भी ग्रह है। तो ये हमने एक चीज लॉजिकली देखी है, ठीक है ना। अभी वापस से चलते,
गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहता है। फिर ब्लड या हार्ट बीपी से जुड़ी परेशानियां देखने को मिलती हैं। अभी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि घरों में कमाई तो अच्छी होती है, पैसा तो खूब आता है, लेकिन खर्चा भी रुकता नहीं है, जैसे कि पैसा आया और गया, ठीक है ना। तो वहां यह दोष जरूरी होता है। अभी हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 4 की तरफ, नैऋत्य में बालकनी या खुलापन। चौथी गलती जो है नैऋत्य में बालकनी का होना या फिर खुला होना, ठीक है, नैऋत्य दिशा का। अभी नैऋत्य कोण घर का नींव माना गया है। मानसार कहता है नैऋत्य विव्रतम स्थानम गृह स्वामी विनाशनम। यदि नैऋत्य कोण खुला हो तो गृह स्वामी को हानि होती है। अर्थात अगर साउथ वेस्ट खुला हुआ हो या फिर बालकनी हो, कोई किसी भी एक्टिविटी के अनुसार वो खुला हुआ होता है, तो घर के मुखिया को हानि अवश्य होती है। इसके प्रभाव घर के मालिक की सेहत का कमजोर होना, निर्णय लेने की शक्ति कम होना, जीवन में अस्थिरता आना, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। यही कारण है साउथ वेस्ट में बालकनी होने से। अगली जो रॉन्ग एक्टिविटी है वो है दक्षिण दिशा में शौचालय। अब आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण दोष जो कि है दक्षिण दिशा में टॉयलेट का होना। विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा है दक्षिणम संयुक्ते कीर्ति हानि प्रजायते। अर्थात दक्षिण दिशा में शौचालय होने से मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि होती है। अभी अगर हम ये चीज भी देखें तो दक्षिण दिशा यानी कि साउथ दिशा का जो कारकत्व है वो है मान सम्मान का, फेम का, रिलेक्शन का, है ना। इसके परिणाम क्या है कि बदनामी देखने को मिलती है मार्केट में या फिर आसपास के माहौल में। हमें इज्जत कम देखने को मिलती है, अपनी इज्जत में गिरावट आती है, नेम फेम में, रेपुटेशन में। फिर आत्मविश्वास की कमी होना, पिता या पुरुष सदस्य की सेहत पर असर आना, काम में रुकावट आना। कई बार व्यक्ति मेहनती होता है, यानी कि मेहनत बहुत करता है, लेकिन समाज में पहचान नहीं बना पाता। तो यह कारण होता है कि साउथ उसका बिगड़ा हुआ हो, तो ये होता है। ये सारी रॉन्ग एक्टिविटियां थी इन मैप में। आप भी इन रॉन्ग एक्टिविटी को अपने घर के मैप पर लगाकर देख सकते हैं कि आपकी में भी यदि है तो आपको भी ये परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे और उनको पता चले कि उनके घर में कौन कौन सी एक्टिविटीज गलत है, तो उन लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आपका कोई भी प्रश्न हो या फिर आपको वास्तु से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या प्रश्न डाल सकते हैं। हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। जय श्री राम।